मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भक्तों जल केवल पिंडी पे चढ़ाया करें। ऐसी मान्यता है, लोग मानते हैं ऐसा कि यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग से मैं एक नई शुरुआत भी कर रहा हूँ, और ये शुरुआत मैं ये कर रहा हूँ, एक सीरीज में शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ कि हर मंदिर है खास। और ये मंदिर है श्री रामेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और ये सरदना रोड बाईपास चौराहा नंगला ताशी कंगरखेड़ा मेरठ में स्थित है। यहाँ पे मैं पंडित जी से भी बात करूंगा और जानूंगा इस मंदिर के इतिहास के बारे में कि क्या इस मंदिर का इतिहास है। फिलहाल आपको इस मंदिर का प्रांगण मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ मंदिर का प्रांगण है। शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ पर आप जब अंदर आएंगे तो शनि महाराज के दर्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको श्री हनुमान धाम दिखेंगे। यहाँ पर साक्षात सामने बजरंगबली के दर्शन होंगे। और ये रहा सर्व मनोकामना पूरक मंदिर। ऐसी मान्यता है, लोग मानते हैं ऐसा कि यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आप देखेंगे तो पंडित जी भी यहाँ पर हैं और मंदिर में यहाँ पर रहते हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। पंडित जी, इस मंदिर के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। ये मंदिर 64 NH 58 पर स्थित है। इसका नाम रामेश्वर महादेव मंदिर है। ये करीब 40-45 साल पुराना मंदिर है और मेरे को यहाँ 23 साल हो गए सेवा करते हैं भगवान की। और यहाँ पर हर तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। और शिवरात्रि पर विशेष यहाँ पर भीड़ होती है और पूजा पाठ होती है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और इस पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर है और जिसने भी जो मांगा भगवान ने उसको वो दिया। जैसे किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो क्या वो यहाँ पर देकर जाते हैं मनोकामना पूर्ण होने वो उनकी श्रद्धा के अनुसार है। वो 1 रुपए से 1000 10,000 ऐसा कोई बाधित नहीं होता। बाधित नहीं है कि मतलब आपको चढ़ाना ही है। जो आपकी इच्छा हो तो इच्छा से जो भी चढ़ाए कोई। तो ये तो मंदिर का मुख्य है। ये यहाँ तक ये मंदिर है, इसके पीछे भी प्रांगण में कुछ प्रतिमा 9 देवियां हैं, क्या भैरव बाबा हैं। उनके दर्शन कर सब करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ तक तो ये मंदिर है, आप देख रहे होंगे। और पंडित जी बता रहे हैं कि इनके पीछे भी कुछ देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। आइए उन्हें भी देखते हैं। इधर से रास्ते पंडित जी, इधर से आइए। परिक्रमा इस तरफ से होती है। इस तरफ से परिक्रमा हम करेंगे। हमेशा राइट हैंड से परिक्रमा की जाती है। तो यहाँ से हम जाएंगे। एक ये पीपल का वृक्ष है। पीपल का पेड़ भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। और शनिवार को यहाँ पर दिया जलाया जाता होगा। ये बेल का पेड़ है। ये सामने की तरफ आगे नीम का पेड़ है। नीम पर ही शीतला माता का वास होता है, ऐसा माना जाता है। एक अच्छी छांव भी यहाँ पर इस मंदिर में दे रहा है। ये मंदिर के गूगल पर देखने पर पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं, मंदिर की चोटी नजर नहीं आती यहाँ पर। ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। तो ये बाबा बालकनाथ जी के आप दर्शन कीजिए यहाँ से। ये गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय, जिन्हें हिमाचल में पूजा जाता है बालकनाथ के रूप में। और ये उनके गुरु दत्तात्रेय हैं। और ये रत्नमाई हैं। और ये धुना है, ये अखंड धुना है। ये हमेशा इसमें अग्नि रहती है। और यहाँ पर भी किसी को कोई दिक्कत झपटा वगैरह होता है तो झाड़ लगाने से ठीक हो जाता है। मतलब किसी पे कुछ महसूस हो रहा है, उसे कुछ ऊपरी है, झपटा है, तो यहाँ से यहाँ आता है और वो झाड़ लगाने, बबूती लगाने मात्र से ठीक हो जाता है। वो बबूती भी आप ही लगाते हैं? हम भी लगा देते हैं, अपने आप भी लगा लीजिए। कटोरे में रखा है यहाँ पर। तो यहाँ से आप कटोरे से लिया जाए
छूने से न लिया जाए। तो किसी को लगता है घर में महिला पर, बच्चे पर कुछ ऊपरी या झपटा कुछ है, तो यहाँ की भभूति आप अपने माथे पे लगा सकते लगा। तो पंडित जी, ये प्रतिमा भी पुरानी ही है, 45 साल हाँ, से जब तभी से से मंदिर, है। सभी तरीके की जो प्रतिमा नहीं, है ये बाद तो में लगी है? ये बाद में लगी है। अच्छा ये 2001 में लगी है। जी। तो 2001 से भी तकरीबन 25 साल तो हो ही गए, हाँ 26 चल रहा है अभी। हाँ जी। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये पर सभी 9 देवियां हैं। महागौरी, कालरात्रि, माँ कात्यायनी, स्कंद माता, माँ कुष्मांडा, माँ चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी और माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री। सब 9 देवियां यहाँ पर हैं। ये बटुक भैरव जी हैं। जी। जो सात्विक माता के साथ होते हैं वो बटुक भैरव होते हैं, जो काली माता के साथ होते हैं वो काल भैरव होते हैं। पंडित जी, मंदिर में जैसे दर्शन करने अब कोई श्रद्धालु आएंगे, हमारी वीडियो पहुंचेगी, तो समय क्या रहता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। समय आप जब चाह सकते हैं, लेकिन पंडित जी आपको सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक। मतलब मंदिर के द्वार मंदिर पूरे 24 घंटे खुले रहते हैं। 24 घंटे खुला रहता है। कोई भी आइए, भक्त जल चढ़ा सकता है, पूजा कर सकता है। वैसे अभी तक जहाँ भी मैं मंदिरों में गया हूँ, वहाँ पर एक समय होता है हाँ, कि इस समय तो हमारा ही है बस। हाँ। भगवान तो 24 घंटे हमारे। क्या बात है, मतलब ये हम कह सकते हैं 24 घंटे खुलने वाला पहला मंदिर आज हम देख रहे हैं। पंडित जी, इनके बारे में ये गोरखनाथ जी बाबा जी हैं। जी। पंडित जी, आरती का क्या समय होता है यहाँ पे? आरती में कोई आरती समय होता है सुबह 6:30 बजे और शाम को जब दिन छिपने लगता है उस समय। गर्मी के अनुसार देर से होता है और सर्दियों में जल्दी हो जाता है। अब जैसे हम यहाँ समय 7 बजे आरती करते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में 5 बजे आरती करते हैं, क्योंकि दिन का 5 बजे दिन छिप जाता है सर्दियों में, इसलिए शाम को जल्दी करते हैं। तो यहाँ पर आप अकेले ही होते हैं या? मैं हूँ और बहुत सारे सेवादार बहुत सारे हैं यहाँ पर। जी जी जी। पुजारी मैं अकेला हूँ। तो यहाँ पर जो आरती होती है, आरती में आसपास के लोग भी सम्मिलित होते हैं? जी। चलिए, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में, सरदना रोड, बाईपास चौराहा, कंकखेड़ा, मेरठ के निकट ये मंदिर है। और 24 घंटे ये मंदिर खुला रहता है। बाकी पंडित जी आपको समय के अनुसार ही मिलेंगे। सुबह आपने क्या समय बताया पंडित जी? 6 से 11। 6 से 11 और शाम में 5 से 9। और हम उधर की साइड से गए थे और इधर की साइड से निकल कर आ गए हैं, क्योंकि परिक्रमा जो होती है वो उधर की साइड से ही होती है। तो आप जब कभी भी आएं और परिक्रमा करना चाहें मंदिर भगवान के दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ, भगवान के दाहिने हाथ से परिक्रमा जिस कर रहे हो उसके दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ। आरती भी ऐसी होती है। आरती भी ऐसी, आरती भी दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ की जाती है। ये मंदिर में सेवादार हैं। ये मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। आप थोड़ा अपना अनुभव बताएं मंदिर से जुड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पे, कब से सेवा कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। तो आप भी पंडित जी के साथ ही रहते हैं? जी। थोड़ा आप बताएं, आप किस नजरिए से आप मंदिर को देखते हैं, इस मंदिर को, और कैसी मनोकामना यहाँ पर लोगों की पूरी होती है? मनोकामना इसकी पूरी होती है, जो भक्त आता है यहाँ पे श्रद्धा के अनुसार उसकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भक्तों, जल केवल पिंडी पे चढ़ाया करें, मूर्तियों पे न चढ़ाया करें। जल केवल पिंडी के लिए आता है। पिंडी में ही गणेश जी, पिंडी में ही गणेश कार्तिक, और पिंडी में ही माता पार्वती का हस्तकमल होता है। और पिंडी तो होती है, तो इसलिए शिव परिवार वहाँ होता है, ना कि वो परिवार जो बैठा हुआ है। मूर्तियों पर कभी जल नहीं चढ़ाया जाता, किसी भी मूर्ति पर कभी जल नहीं चढ़ाया जाता। जल चढ़ाने का केवल पंडित जी को अधिकार होता है, साफ सुथरे साफ सफाई करने का, लेकिन जल केवल पिंडी पर ही चढ़ाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप जरूर आएं, जब भी आएं यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नए मंदिर के दर्शन के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। हर हर महादेव, जय शिव।